सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल इसके वीडियो में लोग देखने वाले आपको प्रोजेक्ट रेल का जब क्लास 8 के लिए जब मैथ का होने वाला है टेस्ट, उसका क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। जब विषय गणित का हम लोग देखने वाले हैं जो कक्षा 8 का होने वाला है। इसका पूर्णांक आप लोग का 20 दिया जाएगा, समय आपको दिया जाएगा 1 घंटे का। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया, उसे भी फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि हम लोग सारा अपडेट सबसे पहले झारखंड बोर्ड का वहीं पे देते हैं। तो आप लोग उसे भी फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। सबसे पहले आपका क्या आता है, सेक्शन ए का। सेक्शन ए का आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 से 5 तक रहेगा, ठीक है, जिसके लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न आपका 0 एक परिमेय संख्या है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है, लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क लगाया, पूछ रहा है आपसे। तो क्या है, हाँ, अगर है तो हाँ में मानना है, अगर नहीं है तो नहीं में मानना है। तो ऑप्शन नंबर में क्या दिया गया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का 0 एक परिमेय संख्या। क्योंकि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 को 0 एक सेकेंड रुकिएगा, इसे 0 को लिख सकते हैं 0/1। ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो 0 को हम लोग क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं आपका 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, कितनी परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन से आपके पहला क 1, ख 11, ग 100 या फिर घ अनंत। तो 2 परिमेय संख्या अगर हम लेते हैं 1/2 और मान लो 1/3 ले लिए हम लोग, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी, तो कितनी परिमेय संख्या हो जाएंगी, अनंत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत संख्याएं होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका, ये आपका कितना 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है ना। निम्नलिखित में से -8 से छोटी संख्या है, -8 से छोटी संख्या है। -8 से छोटी संख्या हो जाए -9, 11 या फिर 100 या फिर अनंत। तो अगर हम 11 की बात करें तो 11 तो -8 से बहुत बड़ी है, 100 भी बहुत बड़ी है, अनंत तो होगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर -9 जो है, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए -8 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा -9, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका 361 निम्नलिखित में से किसका वर्ग है। तो इसका हम लोग ऑप्शन से भी आंसर देख सकते हो। क्या करना है आप लोग का, 19 को क्या करना है, 2 बार गुना करना है, 19 गुना 19 करना है, 19 गुना 19। तो इसका राइट आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 361 आ जाएगा, यानी कि 361। तो 361 में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका √0.81 का वर्गमूल है, इसका वर्गमूल पूछ रहा है। 0.81 का वर्गमूल पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर कितना हो, 35 हो। एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर कितना हो, 35 हो। तो इसका हम लोग आंसर को देख लेते हैं। क्या बोला है, -4/5। तो -4/5 को हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको -4/5 को लिख लेना है। इसको क्या करना है, माइनस कितना चाहिए, हर 35 चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग 7 से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, अगर आप लोग -4 को 7 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, आ जाएगा आपका 7 चौक 28, यानी कि -28 आ जाएगा। हर में कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका योग संक्रिय किए बिना। देखिए योग संक्रिय किए बिना, और एक चीज़, जैसे अगर उन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जैसे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बस क्लिक तो करना रहता है। लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका योग संक्रिय किए बिना 1 + 3 + वगैरह वगैरह का योगफल लिखिए। इसका योगफल लिखना है बिना योग संक्रिय, यानी कि इसको ऐसे नहीं लिखना है 1 3 5 लिख करके, मतलब डॉट 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 ऐसे लिख करके आपको जोड़ना नहीं है। इसी को बोलते हैं योग संक्रिय। ऐसे किए बिना आपको इसका योगफल निकालना है।
तो योगफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारा के सारा आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे इसमें, तो क्या है, सारा का सारा विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। लगातार 1 से लेकर के 15 तक विषम संख्या, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, वह सारा का सारा विषम संख्या है ना। तो प्रथम विषम संख्याओं का योगफल का एक सूत्र होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होगा, n स्क्वायर इसका सूत्र होता है। इसी के सूत्र पे बनेगा, कैसे बनेगा इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आप लोगों को लिखना है, यहाँ पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तब लोग मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लेना। सबसे पहले आपको लिखना है यह प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यह प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग है। तो उसके बाद लिखना है आपको पूर्ण विराम देकर के लिखना है, हम जानते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। हम जानते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है ना। तो इसके लिए क्या लिखना है, उसके बाद आप लोग को लिखना है यहाँ लिखना है आपको क्या, यहाँ आगे मैं लिख देता हूँ, आप लोग को ऐसे ही सोल्व करना है। यहाँ लिख करके आपको लिखना है n बराबर 8, n बराबर क्या हो जाएगा, 8 दिया है, क्योंकि 8 संख्या है ना टोटल, तो 8 हो जाएगा। कुल संख्या कितनी है, 8 है। तो इसके बाद आप लोग ना इसलिए योगफल क्या हो जाएगा, योगफल बराबर n स्क्वायर। सूत्र क्या है, n स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर आप लोग को पता है, 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुना 8, 8 गुना 8 क्या होता है, वो आ जाता है 64 आ जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, फाइनल आंसर 64 हो जाएगा। तो समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका, तो हम लोग देख लिए 7 तक, अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है आपका, थोड़ा सा साउंड में दिक्कत आ रहा होगा क्योंकि बिना माइक के डायरेक्ट मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा साउंड में दिक्कत आ सकता है। मेरा माइक जो है थोड़ा सा भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। बार बार घटाने की विधि से 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बार बार घटाने की विधि होता है, उसी से आप लोग क्या करना है, 144 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा साउंड को मैनेज करना आप लोग। तो इसका हम लोग आंसर को देख लेते हैं। तो ये कितना नंबर का, 3 नंबर का है। कितना, 3 नंबर का है। तो आप लोग इसको देख सकते हो, एग्जाम में भी, फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है। आप लोग का पैटर्न चेंज हो चुका है क्लास 8 वालों का, तो आप लोगों का सब्जेक्टिव भी अगले बार से होगा, तब लोग तैयार रहना। तो इसका हम लोग आंसर को देख लेते हैं। 144 में से क्रमागत विषम संख्या घटाएं। तो सबसे पहले आपको लिखना है 144 में से लिखना है 144 में से क्रमागत विषम संख्याओं को घटाएं। आप लोगों को लिख लेना है। लिखने में थोड़ा सा हिंदी लिखने में इसमें दिक्कत होता है फ़ोन पे, ठीक है। तो आप लोग लिख लेना है। इसके बाद आप लोग क्या लिखना है, उसके बाद आप लोग को लिखना है, क्या लिखा हम लोगों ने, क्रमागत विषम संख्या घटाना है। 144 लिखेंगे सबसे पहले, 144 सबसे पहला विषम संख्या 1 होता है, तो ये घटाएंगे, यहाँ पे क्या है 143 आ जाएगा, 143। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 143। लगातार घटाने बोल रहे हैं ना, लगातार घटाने की विधि से निकालना हम लोगों को। 143 हो गया, 143 यहाँ बचा, इस 143 को लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग को माइनस लगाना, फिर 1 के बाद दूसरा विषम संख्या क्या आता है, उसके 1 के बाद आता है आपको 3, तो 143 में 3 हो जाएगा बराबर 140। 140 वापस से यहाँ आ जाएगा, 140 माइनस नेक्स्ट विषम संख्या का, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 आ जाएगा ना। 140 में से 5 घटा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 135 आ जाएगा। ऐसे ही करते करते आप लोग क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा, यहाँ पे 23 बचेगा आप लोग का। आप लोग कर लेना, ऐसे ही करते करते 23 बचेगा, 23 माइनस 23 बराबर आपका 0 आ जाएगा। लास्ट में क्या होगा, 0 आ जाएगा। ये कितना बार में आएगा, ये एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। तो ऐसे ही करते करते 12वां बार में आपका 12वां बार में क्या आएगा, 23 से घटा हो गया। अब 23 में 23 भी क्या है, विषम संख्या है ना, तो 23 से 30 घटा हो गया, तब आपका आंसर 0 आ जाएगा ना। तो आपका 12 जो है, 12 आप लोगों ने घटाया, तो 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लोग क्या लिखना है, कुल घटाने की संख्या बराबर 12, तो 12 आपका आंसर फिर लिख देना, आंसर हो गया आपका। लिखना है आप लोग को कुल घटाने की संख्या बराबर 12 बार घटाया ना, तो इसको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो भाई क्वेश्चन दिया गया, इसको क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या है, तो इसको हम लोग जूम कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे दिया गया है आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। सबसे पहले आपका 1/2 है, 1/2 है, उसके बाद 2/9 है, 2/9 है, उसके बाद 4/3 है, 4/3 के बाद क्या है, 1/6 है। इसको हम लोग आरोही क्रम में व्यक्त करना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में व्यक्त करना है।
इसमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सबसे छोटा को, तो सबसे छोटा को हम लोग को खोजना है। तो सबसे छोटा आपको क्या आ जाएगा? 2/9 आ जाएगा, 2/9। यहाँ से हम लोग आंसर को देख लेते हैं ना, 2/9 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आपका आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा? 1/6। उसके बाद आपका आएगा 1/2, 1/2 के बाद आपका क्या आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या है? 1 नंबर पर आ जाएगा, 1 सेकेंड, 1 नंबर पे ए आ जाएगा, और 2 नंबर क्या आ जाएगा? 2 नंबर पे ए आ जाएगा, और 3 नंबर पे आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, और 4 नंबर पे आ जाएगा फाइनल में ये वाला। ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। लिखा हम लोगों ने, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है आपको इसका। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर करके दिया, तो इसे भी आप लोग देख लेना। इस क्वेश्चन को आप लोग, इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लेना, कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है।